आज बहुत से पास्टर्स के पास है, वो मदद कर सकते हैं परमेश्वर के संत की, परमेश्वर के दास की। जो भेड़िया नहीं है वो उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं। आज बहुत से परमेश्वर के दास ऐसे हैं जिनके पास परमेश्वर ने बहुत कुछ किया हुआ है। वह एक साधारण पास्टर्स की मदद करके उनकी सेवा में हेल्प कर सकती है कि वह आजादी से सेवा कर सके। सुनने वाले प्रियो, बाइबल कहता है, परमेश्वर कलाम कहता है कि परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो काटने वाले को भेज दे, क्योंकि खेती पक चुकी है। सुनने वाले प्रियो, बाइबल कहता है, पवित्र वचन कहता है कि प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आज फिर हम पर रहम और तरस किया कि उसके पवित्र वचन में सीखें। आज सीखेंगे प्रभु की सेवका के प्रति, कुछ वचनों का सहारा लेंगे। आइए वचनों से हम सीखते हैं। मत्ती की किताब जब उसका 9 अध्याय 36, 37, 38 पढ़ेंगे। आइए हम पढ़े। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। 37। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। 38। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। प्रेस कार्ड पढ़े गए वचन पर मालिक आशीष करे। पहले वचन में प्रभु क्या कहता है? मुझे तरस आता है इन भीड़ पर, क्योंकि प्रभु यीशु के पीछे बड़ी भीड़ थी। उसके पीछे पीछे प्रभु का वचन सुन रहे थे, प्रभु की वाणी सुन रहे थे। बल्कि यीशु उद्धार करता है, वह प्रचार कर रहा था कि मार्ग सत्य जीवन में हूं। आप जानते हैं ना मैंने इनकी शिक्षा को। प्रभु के पीछे पीछे चल रही थी, लगातार चल रही थी। प्रभु कहता है मुझ पर तरस आता है इन पर। क्यों? क्योंकि वह वैकुल है, कोई रखवाला नहीं, कोई चरवाहा नहीं है। आज भी बहुत से लोग हैं जो बिन चरवाहा के, बिन मुक्तिदाता के, बिन स्वामी के, बिना उद्धारकर्ता के घूम रहे हैं धरती पर। अपने अपने यशायाह नबी का 53 कहता है कि अपना अपना रास्ता मर लिए, लेकिन छुटकारा देने वाले को नहीं जानते, उद्धारकर्ता को नहीं जानते। दुनिया संसार में अपना अपना परमात्मा, अपना अपना ईश्वर ढूंढ लिया है, उस सृष्टिकर्ता को छोड़ दिया है। उसके प्रति यीशु कहता है कि वे बिन चरवाहे के, बिन अगुवे के, मतलब स्पिरिचुअल अगुवे के बिन है। आगे कहता है, तब अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। आगे कहता है कि स्वामी से प्रार्थना करो ताकि वो मजदूरों को भेज दे। मतलब पिता से प्रार्थना करो, पिता काटने वाले, मतलब सुसमाचार प्रचार करने वाले, अर्थात पास को भेज दे, सेवा करने वाले संतों और सेवकों को भेज दे। बाइबल कहता है, खुदा का वचन कहता है। सुने प्रियो, मेरे हृदय में कुछ बातें हैं। प्रभु का वचन है, मेरा जोर है कि खेत पका हुआ है और प्रार्थना करें किससे? पिता से, कि मजदूर आए। या आज मजदूरों की जरूरत है, आज कामों की जरूरत है, आज परमेश्वर का कार्य करने वाले की जरूरत है। मजदूर कम है, आज मजदूर कम है। खेत पकी हुई है, खेती पकी हुई है, बस मजदूरों की कमी है। मुझे और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है अब्बा से, पिता से, कि और संतों और सेवकों को तैयार करे। सुनिए प्रियो, मैं और आप क्या सोचते हैं कि भीड़ है। एक पंजाबी में कहावत है, पत्थर चक लो ते पादरी निकलदा वा, इट चक लो ते पादरी निकलदा। कहते ना कि पत्थर उठाए तो पादरी निकल आएगा, पास बन जाते हैं। 100-150 का बाइबल है तो पादरी बन जाते हैं। ऐसे बहुत से पास्टर है, मुझे मालूम है, बहुत से पास्टर्स है जो शिक्षा के बिना, तालीम के बिना, अर्थात बहुत से ऐसे लोग हैं जो भागकर जबरदस्ती भी इसमें घुस गए हैं। उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आत्मा सच्चाई से प्रभु की सेवा करते हैं, यीशु का कार्य करते हैं, यीशु का बोझ लेकर। पौलुस का जैसा बोझ भर दिया था, वैसा बोझ लेकर जो सेवा करे। ऐसे संतों के लिए प्रार्थना करे जो इंसान को बचाए, स्वर्ग राज्य के लिए तैयारी करे, उद्धार के लिए तैयार करे, यीशु के पास पहुंचाने के लिए तैयार करे, यीशु के पास बिलीवर्स को पहुंचाने के लिए मेहनत करे। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करे, ऐसे लोगों को परमेश्वर भेज दे जो आत्मा और सच्चाई से सेवा करते हैं, जो सच्चाई के प्रभु कार्य करते हैं। यह मुझे मालूम है, अरे बहुत से लोग जबरदस्ती मिल चुके हैं, संगत के साथ जबरदस्ती वह बन चुके हैं
इसलिए मुझे और आपको ध्यान देने की जरूरत है, मुझे और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, मुझे और आपको ये देखने की जरूरत है कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर संतों और सेवकों को भेज दे। एक और वचन देखेंगे, सुसमाचार 24 अध्याय 1 और 2 वचन। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेलों ने उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसे पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो डाया ना जाएगा। पढ़े गए बच्चों पर मालिक आशीष करे। चेले उसके पास आए और मंदिर की रचना, मंदिर की सजावट, मंदिर की खूबसूरती, हैकल की खूबसूरती दिखाने लगे। तो मालिक कहता है कि जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। जहां पत्थर पर पत्थर भी ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। आज बहुत से पास्टर जिनको प्रभु ने औकात दी है, हैसियत दी हुई है कि वो आगे परमेश्वर के संतों की हेल्प कर पाए। सुने, मैं क्या कहना चाहता हूं, आज बहुत से पास्टर जो आत्मा और सच्चाई से सेवा करते हैं, आप देख लिए सच्चाई दबी होती है, ऐसे ही फैला होता है। जो झूठ सच्चो चालाकी वाले लोग फैले होते हैं, लेकिन जो ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ सेवा करते हैं, वफादारी की सेवा करते हैं, वो दबे होते हैं। तो मैं ऐसे पास से, ऐसे उस लोगों से विनती करनी चाहूंगा वचन के द्वारा कि आपके पास प्रभु ने वह दिया है, आप क्यों मिट्टी पर पैसा लगा रहे हैं? आने वाले समय में नासरी यीशु बादलों पर आएगा, पत्थर पर पत्थर भी ना रहेगा। तो मुझे और आपको चाहिए कि मुझे और आपको प्रभु ने दिया हुआ जो भी दिया, उन संतों की हेल्प करे, उन सेवकों की मदद करे जो आत्मा और सच्चाई से सेवा करते, ऐसे को ढूंढे, ऐसे लोगों को आप हेल्प कीजिए। आपके पास है, वैसे समाचार में दिया कहा गया, जिसे ज्यादा दिया गया उसे ज्यादा लिया जाएगा। तो आपको प्रभु ने दिया है, आप हर ही किसी को जेर नहीं देख सकते कि जो बुरा है, हर ही किसी को जेर नहीं देख सकते आप, यही सब अच्छा है। इसलिए मुझे और आपको जिसके पास है, पत्थरों पर बहुत से लोग बड़े बड़े चर्चेस बना रहे हैं, बड़ा बड़ा फालतू का खर्च कर रहे हैं, परमेश्वर का पैसा फालतू का खर्च कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करना चाहूंगा वचन के द्वारा, जब सुसमाचार पर पैसा खर्च करें, ऐसे संतों के लिए हेल्प करें, को छुटकारे के साथ आजादी से कर सके, छुटकारे के साथ मदद कर, अपने प्रभु का कार्य कर सके। क्योंकि बहुत से ऐसे, आपको पहले बोल चुका हूं, जो सच्चाई की सेवा करते हैं, जो समझौता नहीं कर सकते गरीब बेईमानी से, चीट के साथ, ऐसे लोग दबे, किसी लोग समझौता कर लेते हैं चीटर लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, आंटी पड़ोसियों के साथ, ऐसे लोग समझौता कर लेते हैं जिससे अपना गुजारा चलाने के लिए। लेकिन ऐसे संत, ऐसे वक्त है जो दबे जाती है, दबे रहते हैं, लेकिन समझौता नहीं करते। लेकिन जरूरत और मजबूरी कर जो गॉड गिफ्ट उनका अंदर होता है, जो गिफ्ट होता है वो पूरी तरह कार्य नहीं कर पाता। आप कह सकते हैं बहुत सी बातें कि जब परमेश्वर ने जहां तक रखा हुआ है वहां तक रहेंगे, नो। पिछले 16 साल से सेवकाई में हूं प्रभु की, बहुत सा एक्सपीरियंस हो चुका है। कुछ लोगों के पास आप ऐसे लोग ढूंढिए जिनके पास है। मैं ये नहीं कहना चाहता, ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे लोगों को दीजिए जो चीटर लोग, आज चीटर लोगों को भाग कर मिल जाती है, चीटर लोग पहले पहुंच जाते हैं ईमानदार लोगों से। चीटर लोग पहले नंबर जो ईमानदारी से सेवकाई करते हैं, वह लोग पीछे रह जाते हैं। तो मैं प्रभु के संतों और सेवकों से वचन के द्वारा विनती करना चाहता हूं कि आप ऐसे संतों सेवकों की जो मजबूरी के साथ, जिसका गॉड गिफ्ट बढ़िया है, लेकिन अपनी जरूरतों, परिवार की जरूरतों कर फुल टाइम प्रभु को नहीं दे पाते, प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में नहीं दे पाते, क्योंकि जरूरतें हैं। जरूरतों मुझे और आपको यदि दुनियावी तौर पर संसारिक तो हेल्प हो जाए तो वो बेहतर स्वीकार पाएगा, उसका रिजल्ट, उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें दे देगा। हम जानते इस बाइबल सच्चाई को। तो बाइबल कहता है पत्थर पर पत्थर। आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह वहां पर फ्यूचर की नहीं, वर्तमान की बात कर रहा था। नबूकदनेस्सर ढा भी था, और भी मंदिर ढाया गया था, आप कह सकते हैं बाइबल में, लेकिन मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। यीशु जब बातों पर आएगा, काम कंप्लीट खत्म हो जाएगा, सिर्फ हमारा जो हमने बोया हुआ है, जो प्रभु के लिए किया हुआ है, वही हमारे साथ हो लेगा। बाकी सब मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी पर रह जाएगा। इसलिए मुझे और आपको सुसमाचार के लिए जरूरत है, प्रभु की हेल्प करने के लिए। प्रभु आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की छोटी मैच द्वारा।